तो मोशन इन अ प्लेन में हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, करेक्ट है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। और कोई बॉल लिया मैंने, मान लीजिए ये बॉल है और इस बॉल को मैंने यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो बॉल है वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपका u हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो आपका थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। और इसको जो वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ux, वर्टिकल uy, करेक्ट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका u cos थीटा, एंगल के साथ में cos आएगा, और इधर आपका u sin थीटा आ जाएगा, करेक्ट है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कुछ समय बाद पॉइंट P पर जब बॉल पहुंचती है तो यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, वेलोसिटी v है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका vx एंड ये आपका वर्टिकल vy हो जाएगा। यहाँ पर आप मैक्सिमम है आपका। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी जो होगा उसका कुछ अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। लेकिन जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई तो बॉडी अब ना ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें वर्टिकल वेलोसिटी तो अब नहीं होगी, यानी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो एक्सेलरेशन g होता है, जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन पर तो -g होता है। एक बात मैं ये भी बता दूं, बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जो ये बॉल है वो नीचे आ रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये बॉल ऊपर जा रहा तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। लेकिन नहीं, ये ग्रेविटी के केस में तो चलिए हमने पढ़ाया था। ग्रेविटी के केस में मान लीजिए अप जा रहा है डाउन जा रहा है तब तो आप ये ठीक है, चलिए आपने सीख लिया इसको +g और -g के लिए। लेकिन हमेशा ये आप फंडा नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव होगा। इसमें हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव के लिए साइन सिस्टम को फॉलो करेंगे, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। तो मेरा मानना ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर, तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साइन को, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं साइन डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड होगा। अभी हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो मोटा मोटा से ये समझ सकते हैं कि +g और -g होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो +g है या -g है, ये आपका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के लिए, यानी ये आपका y एक्सिस के अलोंग के लिए ही वैलिड है। आप अगर देखें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगी, ये आपका u cos थीटा ही रहना है। इवन आप इस पॉइंट पर भी आएंगे तो भी आपका u cos थीटा
अब बात ये आती है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग देखा जाए कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगी। वेलोसिटी यू कॉस थीटा जो है वो चेंज नहीं होगी। कौन सी? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज होगी। वो भी किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो वर्क कर रहा है। अप के लिए माइनस जी और डाउन के लिए प्लस जी जो है एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है। इसलिए हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन इफेक्टिव है, एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही, जबकि हॉरिजॉन्टल के केस में कोई एक्सीलरेशन एक्टिव नहीं है। इसलिए हॉरिजॉन्टल के केस में यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो यू कॉस थीटा फिक्स रहेगी। करेक्ट है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग जब सीखते हैं, इसको रफ कर देते हैं कि कुछ जगह बातें हॉरिजॉन्टल होंगी यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी, और कुछ जगह बातें जो है वर्टिकल होंगी यानी वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो जब बातें हॉरिजॉन्टल हो रही हैं, जब बातें कैसी हो रही हैं? हॉरिजॉन्टली हो रही है। तो डिस्टेंस, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने जो है पी एक्स कॉमा वाई ले लिया, तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। पॉइंट P जो है वो हमने x, y लिया, तो ये आपका x, y। तो अगर हम लोग x की बात करें, हॉरिजॉन्टली बात हो रही है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टली हमें देखना है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और टाइम, ये आपकी बातें हॉरिजॉन्टली हुई हैं। अब बातें करते हैं वर्टिकल, बातें हो रही हैं वर्टिकल। तो यहाँ पर जब बात वर्टिकल होगी, वर्टिकल को मैं v से रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो आप समझ जाइए बातें वर्टिकल हो रही हैं। तो डिस्प्लेसमेंट y है, तो y इक्वल टू, तो इसमें फॉर्मूला वर्टिकल के फॉर्मूला देखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला आप वर्टिकल के लिए अप्लाई कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? देखिए डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल के लिए? हाँ, वर्टिकल के लिए तो ये है, u साइन थीटा है। वेरी गुड, वर्टिकल के लिए तो u साइन थीटा है। जब अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। तो माइनस हाफ को ऐसे ही लिखा और g की वैल्यू माइनस जी पुट करी, तो ये माइनस आ जाएगा और टी स्क्वायर। तो आपने ये जो है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हो गई। क्या बात समझ में आई? बातें हो गई हॉरिजॉन्टल। जब बातें हो रही हैं हॉरिजॉन्टली, जब बातें हो रही हैं हॉरिजॉन्टली, तो डिस्प्लेसमेंट x है और इनिशियल वेलोसिटी जो u था, u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा था, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा सेलेक्ट करेंगे, तो इनटू टाइम। जब बातें हो रही हैं वर्टिकल, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्सीलरेशन आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। s कितना है? वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट y है, और वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है u का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, u साइन थीटा t आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से अब हम t को एलिमिनेट कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि t जो है वो इन दोनों इक्वेशन से की हेल्प से एलिमिनेट हो जाए। करेक्ट है? तो यहां से हम लोग t की वैल्यू जो x अपॉन यू कॉस थीटा है वो पुट कर देते हैं। करेक्ट है?
तो ये जो वैल्यू है ये हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, t है हमारा x अपॉन यू कॉस थीटा और माइनस हाफ जी, t की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, टेन, यू से यू कैंसिल आउट, टेन थीटा x माइनस हाफ जी टू यू कॉस थीटा और आपका यू साइन थीटा, t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा और ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि पैराबोला जो है, इस दुनिया में 4 तरह के पैराबोला होते हैं, जिसमें से फिजिक्स में ज़्यादातर ये दोनों पैराबोला यूज़ होते हैं, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं देखिए निगेटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो ये पैराबोला है वो सेकेंड वाला पैराबोला रिप्रेजेंट होगा। तभी ये देखिए जो इसका इक्वेशन आता है, इसकी जो पाथ ये है पैराबोलिक होगा। पाथ कैसा होगा इसका? पैराबोलिक पाथ आपका जनरेट होगा, क्योंकि जो इसकी इक्वेशन आ रही है वो हो ना हो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में आ रहा है। बाकी इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके भी ला सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग को नहीं करना होगा, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में हमको केवल ये समझना है कि ये पैराबोलिक पाथ आपको जनरेट करेगा। करेक्ट है? तो इसको रफ करते हैं, इसको अब हम लोग रफ करते हैं और देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में ये रफ कर दिया जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ये आपका u साइन थीटा है। ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब आप ये बताएं कि आपको यहाँ से इसका नेमिंग कर लेते हैं, O से A पर जाना है और A से B पर आना है। आप O से A जा रहे और A से B जा रहे। ये पैराबोला का भी काम अभी यहाँ पर नहीं है। O से A जा रहे और A से B जा रहे, तो बातें हम लोग वर्टिकल वाली कर लेते हैं। करेक्ट है? बातें हो रही हैं वर्टिकल। तो y, आप O से A गए, A से B गए, तो यहां पर s इक्वल टू ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई करते हैं। और इस केस में देखा जाए बातें अगर वर्टिकल हो रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, O से A गए, A से B गए, तो B पर जब पहुंचे तो वर्टिकली तो आप कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुए, वर्टिकल तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। बातें वर्टिकल हो रही हैं, बातें कैसी हो रही हैं, बातें हो रही हैं वर्टिकल, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल वाली लेनी होगी, u sin थीटा t। वर्टिकल यानी अपवर्ड के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो g की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी हमने। तो यहाँ से आ रहा है t कॉमन लेके u sin थीटा माइनस हाफ GT, t कॉमन ले लिया, गायब हो गया, और t की वैल्यू हमारी 2u sin थीटा अपॉन g आ गया। तो ये कैसा टाइम आया है, ये ऐसा वैसा टाइम नहीं आया है, जितने टाइम में ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एयर में रहा, हवा में रहा, यानी फ्लाइट ऑफ टाइम। तो इसलिए हम लोग इसको कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, करेक्ट है। अब इसको एक दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, ये तो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा एक्चुअल में हम लोग को इसकी इक्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, इसलिए हम लोग दूसरे मेथड से भी सीख रहे हैं, करेक्ट है। आप अगर बात करें O से A की, आप O से लेके A तक का टाइम फाइंड आउट कर लीजिए और उस टाइम को डबल कर देंगे तो वो O से लेके B तक का टाइम हो जाएगा। तो O से A तक की बात हो रही है, O से O to A। जब बॉल यहाँ से पॉइंट O से A की तरफ मूव करी तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताइए भाई, V इक्वल टू U प्लस AT। तो इसमें जब बातें होंगी कैसी, वर्टिकल होगी ना, बातें वर्टिकल हो रही हैं, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल वाली वो 0 है, और U इनिशियल वेलोसिटी, बात वर्टिकल की हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी U sin थीटा, एक्सीलरेशन माइनस GT, तो T इक्वल टू U sin थीटा अपॉन G आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर टाइम जो था ये टोटल फ्लाइट का था, O से A, A से B टोटल फ्लाइट का था। यहाँ पर जो ये टाइम लिया है इसको T1 ले लेते हैं हम लोग, तो जो ये टाइम आया है ये आपका O से A के लिए आया है, करेक्ट है। तो अब O से A के टाइम में अगर डबल कर देंगे तो हम लोग वापस पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अब ये है टाइम जो बनेगा कैपिटल T, वो 2 टाइम्स T1, O से A तक के टाइम में डबल कर देंगे तो हम लोग B तक पहुंच जाएंगे। तो कैपिटल T की वैल्यू 2U sin थीटा अपॉन G आ जाएगी। तो हमने दो मेथड से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में आइडिया दिया है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आपको हर एक इक्वेशन को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम में फिर आपको जो मन होगा उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग को तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, करेक्ट है, इसको मैंने रफ कर दिया। ये मैंने रफ कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, बातें होंगी मैक्सिमम हाइट, H मैक्स, मैक्सिमम हाइट की बात होने जा रही है। जाहिर सी बात है बातें मैक्सिमम हाइट की हो रही हैं, तो यहाँ पे हमको वर्टिकल वाली बात करनी होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला है तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS अप्लाई कर दिया जाए। आप अगर O से A जा रहे हैं, O से A की तरफ गए, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है A पर 0 हो रही है, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी जो है 0 लिखनी होगी। O से A जाने पर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वर्टिकल वाली,
वो u साइन थीटा थी, तो u साइन थीटा का स्क्वायर। करेक्ट है। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन g होगा और a आपका h मैक्स हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, o से a जाने पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है वो 0 हो रही है। क्यों, हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी को ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बातें वर्टिकल वाली कर रहे हैं। o से a जाने में बातें हो रही हैं वर्टिकल, तभी h मैक्स के बारे में आइडिया होगा। तो वर्टिकल बातों में फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सीलरेशन अपवर्ड में माइनस g और डिस्प्लेसमेंट h मैक्स। तो यहाँ से आप बताइए मैक्सिमम हाइट जो है वो आपको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मिल जाएगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें जो है 2 3 4 10 20 रजिस्टर भर दीजिए नोट्स बना बना कर, लेकिन हाँ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स जो है आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, 20-25 रजिस्टर आपने नोट्स बनाने में स्पेंड कर दिए। तो आपको जो है थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद इस थ्योरी के हेल्प से मेन टारगेट आपका है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आप बात को समझिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करे बात नहीं बनेगी। चलिए, बातें तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग बातों की तरफ ना जाकर देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज, ये जो रेंज है इसको फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज आपका, अच्छा ये मैक्सिमम हाइट वाली बात हो गई, मैक्सिमम हाइट, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रेंज। रेंज की बात करते हैं। रेंज, जब बात रेंज वाली हो रही है तो क्या बातें वर्टिकल वाली होंगी? नहीं, रेंज के लिए बातें हमें हॉरिजॉन्टल वाली करनी है। तो हम यहाँ पर h बना देते हैं क्योंकि आपको अब बातें जो है हॉरिजॉन्टली करनी होंगी। तो हॉरिजॉन्टल बातों के लिए आप बताइए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई नॉर्मल से अगर देखा जाए, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। जब एक्सेलरेशन कोई वर्क नहीं कर रहा है तो भाई जब एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है तो हम जो है यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी इनटू टाइम अप्लाई कर देंगे, नॉर्मली वेलोसिटी इनटू टाइम अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए रेंज में अगर देखा जाए O से B जाने के लिए, O से B जाने के लिए आपका जो O से B जाना है ना, आपको O से B जाने के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली वो R हो रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी तो u cos थीटा रहेगी ना, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी u cos थीटा, और t टाइम जो है वो आपका t हो जाएगा। करेक्ट है, लेकिन t एक ऐसा टाइम है, ऐसा वैसा टाइम नहीं है। O से B तक जाने के लिए जो टाइम लगा था वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो यहां पर हमको कैपिटल T लिखना होगा। ये ऐसा वैसा टाइम नहीं है, O से B तक के लिए जो टाइम लगा था वो टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो ये कैपिटल T होगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा और 2u sin थीटा अपॉन g। देखिए यही वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, 2u sin थीटा अपॉन g। करेक्ट है। तो ये आपका आ जाएगा u इंटू यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो आपकी जो r की वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g आ जाएगा। अब कोई ये कहना चाहता है कि सर भाई मैं r की वैल्यू को मैक्सिमम करना चाहता हूं, r की वैल्यू को
मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए आप यू को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप जी को भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी तो कम ज़्यादा हो नहीं रही, आप एंगल को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको आर को मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दीजिए। साइन 2 थीटा जो मैक्स है, साइन 2 थीटा जो मैक्सिमम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1। तो साइन 2 थीटा जो है मैक्सिमम कर दिया, उसको 1 कर दिया, तो ये आपका यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया। करेक्ट है, यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया। अब आर मैक्स के लिए साइन 2 थीटा को 1 होना है, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा को 1 होना है, यानी 2 थीटा को 90 डिग्री होना है और थीटा को 45 डिग्री होना है। चलिए उसको मैं इधर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, वहां पर इतना बात अच्छा ना बन रहा हो। भाई मैंने यहां पर अभी देखा, क्या देखा कि जो रेंज का फॉर्मूला आया है आर आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आर को मुझे मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा को 1 करना होगा, तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। लेकिन कब, इफ साइन 2 थीटा 1 है, साइन 2 थीटा 1 है, 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 और थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा जब 45 डिग्री होगा तो आर मैक्सिमम होगा। थीटा जब 45 डिग्री होगा तो आर मैक्सिमम होगा। आर मैक्स है तो थीटा 45 डिग्री होगा। करेक्ट है, आर मैक्स है तो थीटा 45 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के काफ़ी बेसिक लॉजिक को एक्सप्लेन किया है, और इन लॉजिक को सीखने के बाद आप लोग जो जेईई और नीट के क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज का आइडिया नहीं होगा तब तक आप लोग जेईई और नीट के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके वैल्यू पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आपने उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अब आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को याद करके अप्लाई करेंगे तो जेईई और नीट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे लॉजिक और कुछ अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।